तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो आप लोगों ने ठीक है बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। मुझे आशा है कि वो वीडियो पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग चलेंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है, फिर से उसी के आगे, ठीक है। जो आपका इसमें कुछ परिभाषाएं थे, जो मैं आपको परिभाषाएं बता दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिखा है, ठीक है। अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण और अमीबा में पोषण जो कि आता है भैया। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को आपको याद में रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल से शुरू करेंगे। आहार नाल मतलब पाचन के बारे में शुरू करेंगे और वहीं से पढ़ना चालू कर देंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो इसमें हमने बताया है। ये सारे के सारे याद रखिएगा, ठीक है। और जब हम पाचन पढ़ाएंगे तो उसमें एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि वो 11 लेवल का हो और जो आप तैयारी कर रहे हो वहाँ तक हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत बिना मिस किए हुए क्लास को डेली पढ़िएगा, रेगुलरली पढ़िएगा। आपको डेली 6 बजे वीडियो अपलोडेड मिल जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, चाहे जितना टाइम का हो वो आप देखिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले चीज़ तो मैंने लिखा है यहाँ पर, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंजेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अंतर्ग्रहण की, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को लेना, भोजन को अंदर लेना। तो क्या करेंगे? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। क्या लिखेंगे? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं मेरे शेर और शेरनियों, तो समझिएगा मेरे लड्डू के दीदी, लड्डू के भैया लोग, यहाँ पर कीटों में मुखांग, कीटों में मुखांग होता है, यानी कि मुख द्वारा भोजन लेते हैं। दूसरी चीज, मनुष्य में हाथ, यानी कि मनुष्य जो है अपने हाथों से, ठीक है, भोजन को अंदर लेता है। मनुष्य में हाथ काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी रोटी को तोड़ते हो तो हाथों से तो तोड़ते हो ना, तब उसके बाद मुख में रखते हो, वही चीज कह रहा है। हाथी की सूंड से, हाथी की सूंड, ठीक है, ये रहा। उसके बाद में याद रखिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर पाचन किसे करते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचन तंत्र में ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें, क्या लिखेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन को, जिसमें भोजन को बड़े, यानी कि जटिल, बड़े जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से छोटे जटिल अणुओं में तोड़ देते हैं, अणुओं में तोड़ देते हैं, या फिर पचा लेते हैं, या फिर बदल देते हैं। जटिल अणुओं से, ठीक है, बड़े जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से छोटे जटिल अणुओं में
बदल देते हैं, पाचन कहलाता है। ठीक, ये रहा पाचन की बात। किसकी बात की है मैंने मेरे रसगुल्लों? पाचन की। अब हम बात करते हैं स्वांगीकरण की। स्वांगीकरण को क्या बोलते हैं? आशीष, ठीक है, असिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है मेरे रसगुल्लो? ध्यान रखिएगा, शरीर में अवशोषित और शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद, शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद, मतलब अगर कोई भी चीज़ें हैं, अगर वो शरीर में मिल जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं, ले ली जाती हैं, तो पाचन के उत्पादों का विविध प्रकार, जो पाचन का होगा वो उत्पाद होगा, उसका जो उपयोग होगा, यानी कि जिस तरीके से वो अंदर जाएगा अंदर, ठीक है, तो पाचन का विविध प्रकार से उपयोग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अवशोषण भोजन कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना, जिन जिन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरती हैं। यानी सिंपल भाषा में क्या लिखेंगे? शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद, किसको अवशोषित हो जाने के बाद? भोजन को। तो लिखेंगे आप, शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद, शरीर में अवशोषित हो जाने के बाद पाचन के उत्पादों का, पाचन के उत्पादों मतलब जो चीज़ आप खाएं उसको जब पचा है तो उसके उत्पाद बन गए, उत्पादों का विविध प्रकार में, विविध प्रकार से, विविध प्रकार से, यानी कि विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है, उपयोग होता है, तो उसे स्वांगीकरण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, सिंपल भाषा में समझिएगा, जो आप चीज़ खाते हैं उसको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो उस भोजन से जो चीज़ मिलता है शरीर को, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। उसके बाद मेरे रसगुल्लों हैं, ठीक है, इजेशन, जिसको बोलते हैं बहिक्षेपण। इजेशन है जिसको बोलते हैं बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण की बात करें अगर हम, तो शरीर से, ठीक है, पाचन के बाद बचे हुए, ठीक है, अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उसे हम क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो आप लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे शरीर से पाचन, शरीर से पाचन के बाद, पाचन के बाद, शरीर से पाचन के बाद बचे अवशिष्ट पदार्थों को, बचे अवशिष्ट पदार्थों को, बचे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। मुझे लगता है चीजें समझ में आई होंगी आपको। आगे मैं बात कर लेता हूं। अगला जो कह रहा है, इसमें कह रहा है अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये इतना आपने लिखा होगा, इसको मिटाएंगे क्योंकि अमीबा में पोषण की बात किया तो उसका फिगर भी
बनने वाला है। ठीक है, तो अमीबा में पोषण, किसकी बात करेंगे? अमीबा में पोषण की बात करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं मेरे रसगुल्लों, अमीबा में पोषण की बात। ठीक है, तो आप अमीबा का फिगर भी बनाएंगे। देखिए भैया, अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसका ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई आकृति होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे जो है कैसो बना ले भैया, टेढ़ टाढ़ कुछ भी, लेकिन बनाओ। ठीक है, समझिए। अब यहाँ लिखने वाला काम, ठीक है, यहाँ बना देते हैं या तो फिर ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखें, अमीबा को कैसे भी बनाइए टेढ़ टाढ़ करके। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी वैसे बना लीजिएगा टेढ़ टाढ़ कैसे भी करके। ठीक, 3-4 स्टेप में बनाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनाइएगा। ठीक है, पोषण की बात किया है तो ध्यान रखिएगा। अब बात को समझिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा, इस वाले को, हाँ हाँ अब सही है, ऐसे घुमाइए और उसके बाद इसको अंदर से ले जाइए। अब इसको अंदर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी में क्या बनेगा, भोजन वगैरह भी बनेंगे। और इसके बीच में ध्यान रखिएगा केंद्रक भी होता है। क्या होता है? केंद्रक। यहाँ पर केंद्रक बना लेते हैं, एक यहाँ पर बना लेते हैं, एक यहाँ पर बना लेते हैं। ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है, ये क्या है? केंद्रक है। अब उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर रिक्तिका भी होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो कि तीसरे वाले स्टेप में मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये है रिक्तिका। रिक्तिका का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। क्या होता है? खाली स्थान होता है। अब ये अमीबा जो है भोजन को पकड़ने का काम करेगा। किसको पकड़ेगा? भोजन को पकड़ने का काम करेगा। इधर से चला ये स्टेप, फिर इधर से चला ये स्टेप। ठीक, बना लीजिएगा आप सब भी ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसको बनाना भी पड़ेगा। अगर अमीबा में पोषण आ जाएगा तो इसको इस तरीके से खींच खांच के कैसे भी करके आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं बनाना जानेंगे तो याद रखिएगा कोई और दूसरी चीज़ दूसरे से बनवाने की कोशिश मत किया करिए। ठीक है, कम से कम अपना बनाएंगे तो कुछ भी तो जैसे जैसे बनाना सीखेंगे धीरे धीरे आएगा। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो याद रखिएगा आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर बनाने नहीं आता है तो याद रखिएगा कि आप बायोलॉजी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जितने भी आप जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको बायोलॉजी का फिगर और कठिन मिलता जाएगा। ठीक है, हालांकि ज़्यादा कुछ कठिन होते नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है बस। अब जैसे यहाँ पर क्या है? भोजन मान लेते हैं कोई है, क्या है? खाने की चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये खाने की चीज़ें यहाँ आ गई, उसको बटोर रहा है अपने कूट पात से। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या हो गया? अंदर कर लिया है खाने की चीज़ को। ठीक, चलिए अब लिखते हैं इसमें। पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होते हैं? कूट पाद होते हैं। ये भी क्या होते हैं? कूट पाद होते हैं। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगा होता है, इसके ऊपर जो झिल्ली लगी होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके ऊपर झिल्ली लगी होती है तो मेम्ब्रेन ही बोलते हैं, ज़्यादा कुछ इसके ऊपर इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, झिल्ली ही होती है। ये रहा। अब देखिए ध्यान से,
कोशिका कला इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका कला। कोशिका कला। इसको क्या बोलेंगे? खाद्य पदार्थ, यानी कि खाने वाला खाद्य पदार्थ। इस वाले को क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे। देखिए मैंने सबका नाम एक ही में लिख दिया है, बाकी सब में चीज़ें वही रहेंगी। और इसको बोलेंगे खाद्य रिक्तिका। ठीक, अब इतना मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब जो हम लोग लिखेंगे वही यहाँ पर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अमीबा जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कौन? अमीबा। अमीबा कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर अमीबा। अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। ये मैंने आपको पहले ही कहा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? अमीबा एक कोशिकीय होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। कौन? अमीबा। अमीबा कैसा होता है मेरे रसगुल्लों? एक कोशिकीय होता है। ठीक है, थोड़ी स्याही इसमें ख़त्म हो गई है इसलिए फीका चल रहा है, तो स्याही इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो अमीबा है वो एक कोशिकीय होता है और ये प्रोटिस्टा संघ का है। ठीक है, किसका है? प्रोटिस्टा संघ का। 5 जगत में, ठीक है, जो होता है, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, कवक हो गया। जब 12-11 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसका है? प्रोटिस्टा में आता है। और जो प्रोटोजोआ है वो भी आता है प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो दोनों चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैंने स्याही भर लिया, अब इसको लिखते हैं। ठीक है, पहली चीज़ मैंने कहा कि अमीबा एक कोशिकीय है। दूसरी चीज़ कि जितने भी अमीबा हो या फिर अन्य प्रोटोजोआ, वो सब किस में आते हैं? ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे आपके हो जाएंगे किस में? प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। तो मैंने आपको कहा यहाँ पर कि जो, यानी कि अमीबा व प्रोटोजोआ, अमीबा व प्रोटोजोआ ये किस संघ में आते हैं? तो वो आते हैं प्रोटिस्टा में। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में, याद रखिएगा। दूसरी चीज़, इनमें जो है खाद्य पदार्थ, अमीबा जो होते हैं ये खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं। किसका करते हैं? खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण। ठीक है, ये मुख से नहीं करते, याद रखिएगा। खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण मुख से नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि इनके पास कहीं मुख है नहीं है, तो किससे करते हैं? कूटपास से करते हैं। जब ये भोजन को देखते हैं, जब ये भोजन यानी खाद्य पदार्थ को देखते हैं तो क्या करते हैं? जब ये खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों मतलब खाने वाली, खाद्य पदार्थों को देखते हैं तो
अपने कूटपाद से, कूटपाद मतलब पैर वाला, ये देख रहे हो ना, इधर का कूटपाद इधर का कूटपाद, ये वाला कूटपाद और ये वाला कूटपाद, ठीक है। अपने कूटपाद से चारों तरफ से घेर लेते। देखिए यहां चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं। चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। चारों तरफ से देखिए घेर रहे हैं कि नहीं, खाद्य पदार्थ अंदर गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब ऐसा करेंगे उसके बाद इनकी कोशिका में मेम्ब्रेन से घिरी एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। तब क्या होगा, जब ये खाद्य पदार्थ अंदर ले लेंगे तो इनमें एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जब खाद्य रिक्तिका बनती है तो इसी खाद्य रिक्तिका में क्या करते हैं, ये खाद्य पदार्थ का, किसका, खाद्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ को एकत्रित करते हैं। समझ में आया, इसी में इकट्ठा कर लेते हैं सारे के सारे खाद्य पदार्थों को। और सुनिएगा, अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण, तो आप यहां पर लिखेंगे अमीबा द्वारा, इसी के नीचे लिखिएगा खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण, या फिर खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण की यह प्रक्रिया, अंतर्ग्रहण की यह प्रक्रिया कोशिका भक्षण या फैगोसाइटोसिस, क्या, फैगोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक। ये अपने कूटपाद से भोजन को पकड़ेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे और भोजन को अंदर करके खाद्य रिक्तिका में क्या कर देते हैं, ये एकत्रित करते हैं भोजन को, ठीक है। तो ये रहा, मैंने आपको बता दिया अमीबा में पोषण के बारे में। अगली वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा मेरे रसगुल्लों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं सारे के सारे वीडियो में क्या करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहता है वही आपको बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप शुरू से वीडियो देखिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 का जो इस समय न्यू वीडियो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कवर करते हुए चल रहे हैं, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कोई बीच में गैपिंग नहीं कर रहे हैं उसमें, ठीक है। इसलिए शुरू से लेकर के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब याद रखिएगा, मान के चल रहा हो, कम से कम 3 महीने में आपका चैप्टर, 3 या 4 महीने में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सीधे सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस जो होगा, ये जो 5 चैप्टर आपके बचते हैं, 5 चैप्टर आपके कवर करा दिए जाएंगे। और उसी में आपके, ठीक है, MCQ और जो क्या नाम है प्रश्न बनते हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। वो आप वीडियो में से देख करके उसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न बताऊंगा बहुत लंबा जाएगा, इसलिए MCQ बता दूंगा, लेकिन आपको केवल प्रश्न बताऊंगा, उसका आंसर स्वयं आपको ढूंढना होगा, ठीक है। कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, किस किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।